बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दिखाकर विलन उसकी संपत्ति को बेच देते हैं। नटवर लाल जैसी फिल्म से प्रेरित होकर बरेली में भी एक ऐसे ही व्यक्ति ने 21 साल पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा दिखाकर 2.25 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा कर लिया और 50 लाख रुपए की ठगी कर ली। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसे गिरोहों का खुलासा बरेली पुलिस ने किया है, जो कि मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा दिखाकर संपत्तियों का एग्रीमेंट कर लेता है और तभी करता है। बरेली के एसपी सिटी मानुष पारेख ने प्रेस वार्ता करके इस गिरोह का खुलासा किया। 21 साल पहले मर चुका था बरेली का संतोष। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने बताया कि लगभग 21 वर्ष पहले बिहारीपुर के रहने वाले संतोष टंडन की मौत 21 साल पहले हो चुकी। लगभग 2003 में इनका परिवार लखनऊ में शिफ्ट हो गया, लेकिन उनकी संपत्ति बरेली के फरीदापुर चौधरी स्थित बड़ा बाईपास के पास 10 बीघा जमीन पड़ी थी। जैसे ही इस गैंग को पता लगा कि परिवार लखनऊ में रहता है और जमीन की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो इन्होंने शातिर तरीके से नकली संतोष टंडन को बनाया, उसके नकली कागजात बनाए और संपत्ति का एग्रीमेंट भी कर लिया। फिल्म देखकर बनाया आइडिया। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इनका एक बॉलीवुड की मशहूर फिल्म देखकर ये आइडिया आया कि सबसे पहले इन लोगों ने ऐसे व्यक्ति को तलाश किया जिसका कभी आधार कार्ड नहीं बना था। फिर उस व्यक्ति का संतोष टंडन के नाम से नकली आधार कार्ड बनवाया गया, उससे आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाया गया, बैंक अकाउंट खोला गया और इस खेल की साजिश रची गई। पीलीभीत के व्यापारी से ठग लिए 50 लाख। इस गैंग ने 20 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा पीलीभीत की एक राइस मिलर के माध्यम से किया और उसको यकीन दिलाया कि ये उसकी जमीन है। संतोष टंडन जिंदा है और 50 लाख रुपए में सौदा तय किया, लेकिन इसी बीच राइस मिलर को इस बात का पता चल गया कि संतोष टंडन की मौत पहले ही हो चुकी है और पता चला कि 50 लाख की ठगी हुई है। प्रेस वार्ता में कही है बात। एसपी सिटी मानुष पारेख ने इस घटना के खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नवंबर महीने की 23 तारीख को थाना इज्जत नगर बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए, 862, 863। मुकदमा संख्या 862 में जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें बादनी है प्रियंका टंडन, उनके द्वारा तहरीर दी गई कि उनके पिता श्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन 2003 में मर चुके थे। उनकी जगह उनके नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर कूट रचना करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला, एक जमीन का एग्रीमेंट करा लिया। इस प्रकार दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक फर्जी एग्रीमेंट किया गया। एक बिजनेसमैन जो पीलीभीत के रहने वाले हैं संतोष कुमार टंडन, फर्जी व्यक्ति और उनके गैंग ने 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इस धोखाधड़ी में भी मुकदमा दर्ज हुआ है 863/24। इसको हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इसका असली नाम राजू उर्फ राजवीर है, बरेली के थाना भूता क्षेत्र का रहने वाला है। बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन को भी हम जेल भेज रहे हैं। पूछताछ में पता चला इन दोनों ने राजू उर्फ राजवीर को इस कार्य में खड़ा किया। इसे संतोष कुमार टंडन बनाया गया। इसके डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। नेशन टुडे के लिए बरेली से रियाज अंसारी की खास रिपोर्ट। बोल तो दिया, पैसा वापस कर दिया मैंने। रजिस्टर में उसमें एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है कि मेरा सारा पैसा वापस हो गया, मैं एग्रीमेंट वापस कैंसिल कराता हूँ। ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? कोई फिल्म देखी थी क्या? कोई फिल्म देखी थी क्या? नहीं फिल्म कैसे आइडिया आया? ये तो फिल्मी आइडिया है। आई आता है आइडिया। चल कोई तो फिल्म देखी हो? नहीं। संतोष कौन बना था इसमें? सामने से संतोष टंडन। आई एम संतोष टंडन। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? वो एग्रीमेंट इन्होंने कैंसिल करा दिया, अपना पैसा इनका वापस हो गया। उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, अर्पित करवा दी। अच्छा। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा वापस हुआ था। कितना पैसा मिला तुम्हें? 50 लाख मिला था। 8 लाख के चेक थे, 35 लाख रुपए इनको वापस कर दिया। तुम्हें कितना मिला? 35 लाख। 35 लाख। कब से करते आ रहे थे ये काम? तो वापस कर दिए मैंने। अच्छा। जमीन कहाँ की दिखाई थी? ये फरीदापुर चौधरी। जमीन किसकी थी? संतोष टंडन। आपको कैसे संतोष टंडन बनाया गया? किसने कहा था आपसे बनने के लिए? ठीक थे, कुछ मिलने वाला है। क्या नाम है उसका? कितना समय लग गया संतोष टंडन बनने में? समझ लग गया, करीब 1 साल लग गया। 1 साल लग गई? ये मेहनत करी? खर्चा किसने झेला आपका? खर्चा भी सब मिलने वालों ने झेला। अच्छा, इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली गई थी? किस नहीं ट्रेनिंग। कॉपी कैसे की थी इस सब चीज़ को लेकर? कौन सी पिक्चर देखी? कोई सी पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर आप खुद बनाते थे? हम खुद बना रहे थे। देखिए, नवंबर महीने के 23 तारीख को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए। मुकदमा संख्या 862 और 863। जो मुकदमा संख्या 862 है उसमें तहरीर प्राप्त हुई। जो वादिनी थी उनका नाम श्रीमती प्रियंका टंडन, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई
कि उनके पिताश्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन, जो कि 2003 में मर चुके थे, उनकी जगह और उन्हीं के नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर, जिसने कूट रचना करते हुए पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला और उसी के साथ साथ एक ज़मीन का उन्होंने पहले मुख्तारे आम कराया और उसके उपरांत एक एग्रीमेंट तक करवा लिया। तो इस प्रकार इस मुकदमे में श्रीमती प्रियंका टंडन के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनके साथ में नकली संतोष कुमार टंडन व उसके गैंग ने लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए एग्रीमेंट के उपरांत 50 लाख रुपए फ्रॉड से उन्होंने ले लिए इन बिजनेसमैन से। तो इस धोखाधड़ी पे भी एक मुकदमा हुआ 863/24 थाना इज्जतनगर। इन दोनों ही मुकदमे में जो फर्जी संतोष कुमार टंडन है उसे आज हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है। वह बरेली के ही भुता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं। एक का नाम बबलू कश्यप है और दूसरे का नाम ख्वाजुद्दीन है। दोनों ही सीबीगंज इलाके के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के। और इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है वो इस प्रकार है कि इन दोनों व्यक्तियों ने, बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन, इन दोनों ने मिलकर इस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम राजू है। इसको संतोष कुमार टंडन बनाया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे गए और इसको आगे करके ये धोखाधड़ी का काम किया है। आज हम 3 लोगों को भेज रहे हैं। इसमें वृहद विवेचना होगी और आगे जैसे जैसे विवेचना होगी, जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे और भी कई लोगों को इसमें जेल भेजा जाएगा।